वो नहीं है जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, अनपढ़ तो वो हैं जो नया सीखना नहीं चाहते। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा क्लास प्रेजेंटेशन की 3 अच्छे पॉइंट्स, जिनको सीखने के बाद आप अपनी क्लास की प्रेजेंटेशंस के अंदर रॉक कर सकते हैं। 3 ही पॉइंट्स सिखाऊंगा, अच्छे हल्के पॉइंट्स हैं, और आप अगर इनको सीख जाएंगे इन 3 पॉइंट्सों को, तो आप अपनी क्लास की जितनी भी प्रेजेंटेशंस हैं उनके अंदर आप रॉक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं जुनैद जावेद, CEO ऑफ लीडरशिप एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं वो क्लास के 3 पॉइंट्स, क्लास प्रेजेंटेशन के 3 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रैब द ऑडियंस अटेंशन। ये देखिए, ये चीज़ जो है हम अपने कोर्स के अंदर भी सिखा रहे होते हैं। आप लोगों को पता ना, जो हमारा कोर्स चल रहा है प्रेजेंटेशन स्किल्स का कोर्स, के उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा जो मसला आता है, स्टूडेंट जब आके प्रेजेंटेशन की अपनी जो प्रैक्टिस करते हैं तो वो ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप क्या है, पहली टिप ही क्या है कि क्लास की जब प्रेजेंटेशन हो रही होती है तो उसके अंदर पहले ग्रैब दी अटेंशन। अगर आप स्कूल के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, स्कूल की क्लास के अंदर, कॉलेज की क्लास के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, कहीं भी किसी भी क्लास के अंदर जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो जितनी भी ऑडियंस बैठी हुई होती है, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, कोई भी बैठा हुआ है, टीचर्स भी बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में अपनी ही बातें चल रही होती हैं। वो अपने कोई गाँव में होता है, कोई सो रहा होता है, कोई खा रहा होता है, कोई दोस्त के साथ जो अपने दिमाग में ही बात कर रहा होता है, कोई दिमाग में ही अपनी पबजी खेल रहा होता है। तो वो उनकी आपने अटेंशन ग्रैब करनी है, उनको पकड़ना है पहले। तो पकड़ने के लिए सिर्फ 20 सेकंड्स आपके पास। पहले 20 सेकंड्स के अंदर अगर आपने ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब नहीं किया तो आप जो है फिर वो ऑडियंस अपने दिमाग में ही लगी रहेगी, आपकी बात तो सुनेगी नहीं, और आखिर में प्रेजेंटेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। और जब वो सारे स्टूडेंट्स उठेंगे तो उनको प्रेजेंटेशन का मज़ा ही नहीं आएगा। तो पहला काम क्या करना है, 20 सेकंड्स के अंदर अटेंशन को ग्रैब करना है। और अटेंशन ग्रैब किस तरीके से होती है, एक अच्छी स्टोरी से। और स्टोरी तो आप लोगों को पता है ना, जो हम अपने कोर्स के अंदर पूरा वो स्टोरी का टेम्पलेट आप लोगों को जो हमने सिखाया हुआ है कि स्टोरी किस तरीके से बना के ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है जो कि हमने अपने कोर्स के अंदर भी देखा है, जितने भी स्टूडेंट जब आते हैं प्रेजेंटेशन की, जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस सेशन के अंदर जब वो टेस्ट सेशन भी होता है, तो वो मेन मैसेज से हट जाते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स। ये हम अपने कोर्स के अंदर सिखाते भी हैं, लेकिन जो मैसेज के ऊपर नहीं रहता, स्टूडेंट्स या जो भी प्रेजेंटेशन ले रहे हैं वो उनकी मैसेज फिर नहीं सुनते। अगर फ़र्ज़ किया प्रेजेंटेशन चल रही है मोबाइल फ़ोन के ऊपर, तो बीच में स्टूडेंट्स जो हैं कभी लैपटॉप भी घुसा रहे हैं, कभी गाड़ी भी घुसा रहे हैं, कभी अपना घर भी घुसा रहे हैं, कभी जहाज़ भी घुसा रहे हैं। तो मेन मैसेज को पकड़े रहना होता है, मेन मैसेज से हटना नहीं होता। जिस तरह अब ये मेरे वीडियो आप देख रहे हैं, हम एक मेन मैसेज के ऊपर हैं। 3 टिप्स आप लोगों को बताई जा रही हैं अच्छी क्लास प्रेजेंटेशन की। अब मैं आपको कोई अपने घर के किस्से नहीं सुना रहा, मैं आपको अपनी कोई गाड़ी के मैकेनिक के किस्से तो नहीं सुना रहा, मेन मैसेज के ऊपर ही हूँ। तो मेन मैसेज के ऊपर ही रहना है। मेन मैसेज से हटे तो वहाँ पे ऑडियंस का इंटरेस्ट गया। तो पहला पॉइंट क्या था, अटेंशन ग्रैब कर लो। दूसरा पॉइंट क्या था, मेन मैसेज पर रहो, पटरी पर रहो, इधर उधर नहीं मुड़ना। और तीसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा मैंने स्टूडेंट्स के अंदर महसूस किया है कि वो ऑडियंस को गाइड नहीं कर सकते। जब आपको मैं क्लास के प्रेजेंटेशन के लिए बुला लेता हूँ, जब आप हमारे ऑनलाइन सेशंस के अंदर भी यही होता है, स्टूडेंट्स की बारी होती है, वो आते हैं और अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो उनकी तीसरी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो ऑडियंस को गाइड नहीं कर सकते। जब आपकी बारी आ गई क्लास प्रेजेंटेशन की, इसका मतलब है कि यू आर इन चार्ज। अब आप इंचार्ज बन चुके हैं, पावर मैंने आपको दे दी है, अब आपके पास पावर है। आपने ऑडियंस को गाइड करना है, आपने ऑडियंस को लेकर जाना है। ऑडियंस सारी बैठी हुई है, आपने उसको अपने साथ लेकर जाना है। जहां पर आप घुमाना चाहते हैं अपने मेन मैसेज, जो आपका मेन मैसेज का पॉइंट है या आपका जो मेन टॉपिक का पॉइंट है, उसी टॉपिक पे आपने उसको गाइड करके लेकर जाना है। आप लीडर बन जाते हैं, आप लीडर हैं, अब आपने आगे जाना है, उनको लेकर जाना है अपने साथ। आप जो है भूल जाते हैं, स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, वो भूल जाते हैं, अपने मेन मैसेज को भूल जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं और ऑडियंस से जो है वो हार जाते हैं। आपने ऑडियंस को लीड करना है, अब आपके पास पावर है, अब आपके पास अथॉरिटी है, तो गाइड द ऑडियंस, लेकर चलो उनको अपने साथ। ये जिस तरह मैं अभी आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ, ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं, पहले से दूसरा तीसरा तीनों को मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स होंगे, बीच में क्वेश्चन आंसर्स की गुंजाइश नहीं होती, ऑडियंस को लीड भी करना है। तो ये 3 बातें जो हम अपने स्टूडेंट्स को भी बताते रहते हैं, आज आप लोगों को भी बता रहा हूं कि पहला क्या था कि अटेंशन ग्रैब करो, दूसरा रास्ते ट्रेन से नहीं हटना, मेन मैसेज पर रहना है, और तीसरा कि ऑडियंस को भी आपने गाइड करना है।
ऑडियंस की ख्वाहिश पर नहीं चलना, आपने अपनी ख्वाहिश पे ऑडियंस को भी लेकर आना है, एज ए लीडर की तरह आपने उनको लीड करना है। तो ये 3 टिप्स हैं क्लास की प्रेजेंटेशन के अंदर। अगर आप क्लास के अंदर हैं, किसी भी क्लास के अंदर अप्लाई करें तो स्टूडेंट्स जो हैं और टीचर्स भी आपसे लव करेंगे, आपके जो क्लास के प्रेजेंटेशन स्किल्स बेहतर होंगे। इसके अलावा भी हमारा नया बैच भी जो है वो प्रेजेंटेशन स्किल्स का भी स्टार्ट होने वाला है। अगर आप हमारे नए बैच के अंदर इनरोल करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आके कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स देख लें। बहुत ही लो कॉस्ट के अंदर ये कोर्स होता है हमारा, और आपको इस कोर्स के अंदर एडमिशन मिल सकता है और आप पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन स्किल सीख सकते हैं। फुली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, पर्सनैलिटी आपकी मुकम्मल ग्रूम हो जाएगी, पावर पॉइंट का पूरा सॉफ्टवेयर सीख लेंगे, आने वाली हर प्रेजेंटेशन के अंदर A ग्रेड लेंगे और अच्छा इंटरव्यू दे पाएंगे, अच्छी जॉब हासिल कर पाएंगे। पूरी आपकी जो है एक लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इस छोटे से 1 वीक के प्रेजेंटेशन स्किल का कोर्स है, जस्ट 1 वीक का कोर्स है। आ जाइए और इन टिप्स को भी अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो पर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।